नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। 200 पुराण के अनुसार यह कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद सूर्य देव का अवश्य है जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लौटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत अर्थात पूरे चावल, फूल और मिश्रित कर जल को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः का उच्चारण आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और जिनका स्वास्थ्य खराब होता है वे लोग हर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निर्वाण प्राप्त होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दिशा ठीक नहीं होती, अर्थात सूर्य की दशा ठीक नहीं चल रही होती है। जिन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके एक घर में जो भी खराबी है, जो भी गरीबी है, उसमें अवश्य सुधार आ सकता है। दोस्तों, सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाया जाए और कब चढ़ाया जाए, तो चलिए आप बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना एक समान है। इससे कहा आप कोई भी आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, लोग बहुत सी गलतियां करते हैं जल चढ़ाते समय और इन गलतियों के कारण रोजाना सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूरी किया है, क्योंकि आप श्री राम का नाम ये जब लिखते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं और श्री राम का नाम आपके मानस पटल पर जमता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, आप में सकारात्मकता आती है और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो श्री राम प्रभु सुधार देते हैं। श्री राम के नाम से तो पत्थर भी तेरे, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। लोग 108 बार 1008 बार आपका नाम लिखते हैं। हम एक बार तो कमेंट बॉक्स में श्री राम का नाम लिख सकते हैं, तो एक बार तो बनता ही है दोस्तों एक कमेंट जय श्री राम का। तो दोस्तों, पूरी श्रद्धा के साथ आप में जय श्री राम लिखी है। अब बताते हैं हम आपको कि सबसे पहली बात यह है कि पूर्व की ओर मुख रखे हैं। दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं और पूर्व की ओर मुख करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय जल के छींटे आपको पैरों के ऊपर नहीं पड़ी देने चाहिए, यानी आपके लोटस से जो जल गिर रहा है वो उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं गिरने चाहिए, और जो जल बह गया है उस पर भी आपको पेड़ नहीं रखना है। इससे सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं और आपके ऊपर किसी भी अशुभ दृष्टि भी पड़ी दे सकती है। तो दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का जाप जरूर करें। ओम सूर्य देवाय नम 200। कौन सा है ओम सूर्य देवाय नाम? दूसरी बात यह है कि बिना स्नान किए आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आपको स्नान ध्यान तो अवश्य करना चाहिए। पड़ी ढेगा दोस्तों, स्वच्छता बेहद जरूरी है। बिना स्नान किए यदि आप जल चढ़ाएंगे तो आप सूर्य देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको उसका फल नहीं मिलेगा, और जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफल नहीं होंगे। तीसरी बात है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने में हमेशा तांबे का प्रयोग करना चाहिए। तो सोचा तांबे के पात्र में यदि आप जल चढ़ाते हैं, क्योंकि तांबे का पात्र लाल होता है और लाल रंग सूर्य को बहुत अधिक पसंद है, तो इस कारण से सूर्य देव को हमेशा ताम्रपत्र में ही आप क्या चढ़ाएं, तांबे के पात्र में ही जल चढ़ाए चौथा है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जल अर्पित करना है। दोस्तों, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो सुबह 5 से लेकर 7 o'clock बजे तक यह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। वैसे 5 से 6 है ब्रह्म मुहूर्त, तो लेकिन 5 से 7 के बीच में भी आप सूर्य देव को जल अर्पण कर सकते हैं। बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर से उनकी कृपा बनी रहती है। सूर्य देव अपनी कृपा उन पर बनाए रखते हैं, लेकिन आपको सूर्य को जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना है कि आपको खाली लोटे में जल चढ़ाना है। आपको अक्षत या तो अक्षत डालने आपको कुछ भी नहीं है आपके पास, या फिर उसमें फूल पुष्प अवश्य अर्पित करें। खाली लौटा के केवल लौटा लेकर के खाली जल नहीं चढ़ाया। छठी बात है दोस्तों, सर के ऊपर हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आप जल चढ़ाएं तो सूर्य देव का जब भी जल अर्पित कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को, जिससे हाथ से आप दिन हाथों से आप लूटा पकड़ DDDH रहे हैं, उन दोनों हाथों को अपने मस्तिष्क से, अपने माथे से, सिर से ऊपर रखना चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए।
और जब भी धारा सूर्य देव को अर्पित करें तो उस धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनती है, उसकी रश्मियां आती हैं और वो रश्मियां आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। दोस्तों, भूल से भी आपको चप्पल पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपको और दोष लग जाएंगे और आप बीमार हो जाएंगे, सभी काम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों को सूर्य देव को नंगे पैर ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। रविवार जो है वो दिन सूर्य देव का है और लक्ष्मी माता का है। तो रविवार के दिन यदि आपको किसी भी दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाते हैं तो रविवार के दिन तो आपको अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि रविवार का दिन जो है वो सूर्य देवता का है, सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही हर व्यक्ति को जल सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष नहीं रहेगा। दोष मुक्त कुंडली आपकी हो जाएगी और ये जो दोष है वो गुण में परिवर्तित हो जाएगा। आप सूर्य देव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांस आहार का यानी तामसिक भोजन का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल न खाएं। आप रविवार के दिन में स्थान ग्रहण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, मिठाई वगैरह आप खा सकते हैं और लाल रंग के कपड़े डीडे भी भूलकर भी ना पहने। उपायों में तो रविवार का दिन सूर्य भगवान सूर्य देव को अर्पित होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा करना बहुत अधिक लाभदायक होता है। ये तो हमें प्रतिदिन ही सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आपको एक तांबे का पात्र लेना है कि पात्र में रखकर सूर्य देव को हर रविवार को जल अर्पित करना है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो रविवार को आपको जरूर से जरूर के उपाय कर देना चाहिए। जरूर से जरूर जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप पूजा नहीं कर पाते हैं और आपके पास इतना ही समय है तो आप सूर्य देव को जल अर्पित करें, तब भी आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह दोष है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। आपको जो भी परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है और शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। तो सूर्य देव के जो पुत्र होते हैं वो है शनि। इस कारण जब आप उनके पिता को खुश रखेंगे तो उनके पुत्र तो अपने आप ही खुश रहेंगे। उनकी सारहे साती का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों को गायत्री मंत्र का जाप करें। दोस्तों, गायत्री मंत्र का जाप आप यथासंभव कर सकते हैं। जब आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं उस समय आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार यदि संभव हो तो आप 108 बार कर सकते हैं, नहीं तो 11 बार भी आप गायत्री माता का जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से सूर्य देव के सामने 5 मिनट तक कर लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा।